Friends, this is Sasikant sir welcoming you to again web classes. So this is statistics lecture number 8. In the previous lecture we had learned to find index number when weightage is given. Now see, in today's session we are going to solve only one sum, and that kind of sums are asked in examination for 5 marks. For how many marks? For 5 marks. So friends, till now we had learned the index number based on price. Only price was the basic. But to affect market, not only the price but quantity is also concerned. Yes or no? कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस जो है उससे मार्केट में बदला हुआ है या फिर उससे जो है इन्फ्लेशन में बदला हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी परचेज की जा रही है वो भी ध्यान में लेना होता है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम प्राइस के लिए P कंसिडर करेंगे और क्वांटिटी के लिए Q कंसिडर करेंगे. एक बार फिर से आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो. प्राइस के लिए हम P कंसिडर करेंगे और क्वांटिटी के लिए Q कंसिडर करेंगे. इज दैट क्लियर? और बेस ईयर के लिए हम 0 अज्यूम करते हैं और करंट ईयर के लिए हम 1 से डिनोट करते हैं. मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर करंट ईयर की प्राइस है तो P1, अगर बेस ईयर की प्राइस है तो P0. इसी तरह से अगर क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर की है तो Q0 और अगर करंट ईयर की है तो Q1. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं. आज हम 3 नए फॉर्मूलाज देखने वाले हैं. नॉर्मली जो है 95% बोर्ड एग्जाम में ये 3 फार्मूले वाले ही सम आते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 95%. 5% में फिर कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स. ओके, तो यहाँ देखते हैं हम ज़रा. ये आप देख सकते हो जो फॉर्मूलाज दिया है. हाँ, सबसे पहले जो है वो लास्ट पेयर्स फार्मूला ये दिख रहा है आपको. लास्ट पेयर फार्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. ओके, पासियस फार्मूला IP इज इक्वल सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. फिशर का फार्मूला क्या है? तो फिशर का फार्मूला जो है लास्ट पेयर और पासियर दोनों के फार्मूले को अगर आप रूट में रखोगे तो वो जो बनेगा वो है फिशर्स फार्मूला. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ क्या है, तो लास्ट पेयर में 1000 आता है. 1000 मतलब अगर आप पी क्यू के नोटेशन को देखोगे तो देखो पी के साथ 1 है, फिर क्यू 0, फिर पी 0, फिर क्यू 0. तो इस तरह से लास्ट पेयर में आता है 1000 और पासे के लिए यूज़ हो रहा है 1101. ओके, इसको आप कैसे सिंपली लिख सकते हो? तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज लाइक, अब देखिए मैं स्लाइड को थोड़ा बिगाड़ने वाला हूँ. जैसे आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है P फिर Q फिर वापस से P और फिर वापस से Q. ठीक है, और यहाँ कर देना है इंटू 100. मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा. ठीक है, यहाँ सिग्मा के आप साइन लगा दो. सिग्मा के साइन लगाने के बाद में अगर आप लास्ट पेयर का फॉर्मूला बना रहे हो तो याद क्या रखना है? 1000. ऐसा 1 0 0 0, सो दैट बिकेम 1000, है ना. और अगर मान लो कि आप पासे का फॉर्मूला बना रहे हो तो पासे का फॉर्मूला क्या है? 1 1 0 1. सी 1 1 0 1, so it became sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0 into 100. so hopefully आपको समझ में आ गया होगा. तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि लास्ट पेयर के लिए 1000 और पासे के लिए 1101. और फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे? बस इतना याद रखना है. न्यूमरेटर में लिखना है PQ, डिनोमिनेटर में रखना है PQ, फिर लिखना है 1000 लास्ट पेयर के लिए और पासे के लिए 1101. सो होपफुली ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे. और ये जो आप देख रहे हो फिशर्स फार्मूला, फिशर का फार्मूला जो है वो लास्ट पेयर और पासे दोनों का कॉम्बिनेशन है ना. आप यहाँ देख सकते हो ये जो लास्ट पेयर का फॉर्मूला है ये फिशर में आपको सबसे पहले दिखेगा और जो पासे का फॉर्मूला है ये आपको यहाँ दिखेगा, है ना. मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा. ओके, तो चलें आगे ज़रा. फिशर के फॉर्मूले को डायरेक्टली अगर ऑब्टेन करना हो सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज IF इज इक्वल IL इंटू IP, रूट IL इंटू IP. सो होपफुली फॉर्मूलाज जो है वो आपको क्लियर हो चुके हैं. फॉर्मूला जैसे रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 1101. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आई हैड टेकन फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.3। हम एक ही सम करने वाले हैं आज के दिन, ठीक है। फिर इसके जैसे ही कुछ सम्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 10 आई थिंक, हाँ यस आई थिंक 10 और 11 है। और सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 2 to 3 टाइम करनी है। क्यों 2 to 3 टाइम? बिकॉज दिस काइंड ऑफ सम आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स। हाँ, इतना ईजी नहीं होता, बट फिर भी एक बार मेथडोलॉजी तो समझ में आनी चाहिए ना। ओके, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है ये एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फाइंड द लास्ट ईयर्स पाशेज एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014। आइटम्स व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन। यूनिट किस लिए दिया होता है? तो जैसे व्हीट जो है वो किलोग्राम में लाया जाता है, राइस किलोग्राम में होते हैं, पल्सेस दाल जो है वो भी किलोग्राम में लाया जाता है, ऑयल वो किलो में और लीटर में दोनों में आता है, तो इसमें यूनिट का कोई इश्यू नहीं है। क्लोथ जो है, कपड़े जो है वो मीटर में आते हैं, और केरोसिन जो है वो हमेशा लीटर में ही आता है। तो आगे चलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहले देखते हैं ईयर 2014। ईयर 2014 में दो चीज़ें दी है, एक क्वांटिटी दी है और दूसरी प्राइस दी है। तो क्वांटिटी के लिए हम क्यू लेंगे। फॉर क्वांटिटी विल टेक व्हाट? क्यू। हमने देखा था ना पहले, क्वांटिटी के लिए क्यू और प्राइस के लिए हम क्या लेने वाले हैं? पी। क्वांटिटी के लिए क्यू और प्राइस के लिए पी। ईयर 2014 और ईयर 2015। तो जो 14 है वो बेस ईयर हुआ, तो बेस ईयर के लिए जो नोटेशन लिया जाता है वो लिया जाता है 0 एंड 0। तो ये होता है, ठीक है। वो आगे जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हो क्वांटिटी दी हुई है, फिर प्राइस दिया हुआ है, फिर ईयर 2015 है, अगेन क्वांटिटी इज गिवन एंड प्राइस इज गिवन। क्वांटिटी के लिए आप क्या लोगे? क्यू, और प्राइस के लिए क्या लोगे? पी। ओके, और 2014 है तो 14 के लिए आप यूज़ करोगे 0 और 15 के लिए यूज़ करोगे 1, क्योंकि 15 जो है वो करंट ईयर है और 14 जो है वो बेस ईयर है। तो हम आगे की स्लाइड में मूव करते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहले। ओके, सो आप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देख रहे हो ना, वो क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। उसी क्वेश्चन को ब्यूटीफुली अरेंज करके हमने लिखा है, ठीक है। देख सकते हो आप, आइटम्स व्हीट, राइस, वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा है इन शॉर्ट। आगे देखें, ईयर 2014 की जो क्वांटिटी थी उसके लिए हमने Q0 यूज़ किया, आप यहाँ देख सकते हैं, और जो प्राइस था उसके लिए हमने P0 यूज़ किया। 15 के लिए हमने Q1 और P1 यूज़ किया। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये किस ऑर्डर में लिखना है? तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। जैसा क्वेश्चन दिया है बिल्कुल वैसा लिखना होता है। क्लियर? जैसे आप ये क्वेश्चन लिखते हो उसके बाद में आपको 4 बॉक्स नए प्रिपेयर करने। अच्छा, बॉक्सेस काउंट नहीं करना है किसी को, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के लिए जितने बॉक्सेस की जरूरत पड़े उतने बॉक्सेस ले लो, ठीक है। जितने आपको लाइन, जितने रोज चाहिए वो ले लो। उसके बाद में हमें आंसर के लिए सिर्फ 4 कॉलम्स, वी रिक्वायर्ड हाउ मेनी कॉलम्स? 4 कॉलम्स। ओके, टू गेट 4 कॉलम्स नॉर्मली जो है एक स्केल की साइज का अगर लोगे दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। आप देख सकते हो कॉलम नंबर 1, ठीक है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। सो दिस इज माय आंसर कॉलम। इज दैट क्लियर? हाँ, ये कॉलम जो है उसके ऊपर की हेडिंग लाइन से होनी चाहिए। अब लाइन से कैसे करना है? सो जस्ट यू नीड टू राइट व्हाट you need to write PQ, 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 PQ. In every column in upper side you will write like say here PQ, 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 PQ. Forget about the signs 1 0 1 0, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आपको क्या करना है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये लिखना है PQ, PQ, PQ एंड PQ। ये लिखने के बाद आपको याद होगा लास्ट ईयर के लिए कितना था? 1000, यस और नो? सो लास्ट ईयर के लिए था 1000, तो वी हैड टेकन सी ईयर। आप देख सकते हो पहले वाले में 1000 आपको सेट करना है भैया। 1 0 0 0 हो गया 1000 सेट। अब चेक करके देखो, ये है P1, ये जो है P1, जस्ट अ सेकेंड,
ये जो है P1 Q0 P0 Q0, इन दो ब्रैकेट में आपका हो गया 1000 सेट हो गया। दूसरे वाले में आप देखो तो दूसरे वाले में जो है ये जो दूसरा ब्रैकेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी PQ लिखा हुआ था, यहाँ आपको क्या सेट करना है 1101। आप देख सकते हो पहले वाले में 11 सेट हो रहा है P1 Q1 और दूसरे वाले में 01 P0 Q1। सो इस तरह से ये जो टेबल है आप प्रिपेयर करोगे। समझ में आ गया? एक बार ये टेबल प्रिपेयर हो जाने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हो। अब सबसे पहला जो कॉलम है वो है P1 Q0, तो आपको ढूंढना है P1 का है, तो ये रहा P1, ये मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है P1। दूसरा है Q0, तो ये रहा Q0, ये दिख रहा है आपको। तो पहले कॉलम में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है 18 इंटू 20 360, 31.25 इंटू 10 312.5, 29.5 इंटू 10 295। तो इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे अपने को ये पूरा टेबल मिलेगा। क्लियर है इतना? ओके चलो, तो दूसरा जो है, दूसरा टेबल जो है वहां लिखा है P0 Q0, P0 Q0, तो ये रहा P0 और ये रहा Q0। आपको इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो कॉलम मिल जाए। एक एक कॉलम पूरा फिल करते जा रहा है। सो 15 इंटू 20 300, 20 इंटू 10 200, आप देख सकते हो 300 200, 10 into 26.5 265. Okay, so you are getting my point. So in this way we can write the second table. Similarly for the third one, what is written there? There is P1 Q1. Okay, P1 Q1 means multiplication of P1 and Q1. See, here we have P1 and here we have Q1. The multiplication of both, 18 into 30 540, 31.25 इंटू 15 468.75। इस तरह से आप इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, हाँ, ये दोनों जो है इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये वाला कॉलम मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरह से फिर बाद में आप लास्ट फोर्थ कॉलम प्रिपेयर करोगे। फोर्थ कॉलम के लिए P0 Q1, सो P0 हियर वी हैव P0, Q1 हियर वी हैव Q1, आपको दिख रहा है ये। सो P1 Q1 इनका मल्टीप्लिकेशन किया इस तरह से 15 इंटू 30 450, 20 इंटू 15 300, इस तरह से सारे डिजिट्स जो है वो आए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? तो उसके बाद जो है सारे बॉक्सेस का टोटल करना है। टोटल करने के बाद में आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ टोटल किया हुआ है P1 Q0 आ गया 204.0.9, P0 Q0 की भी वैल्यू मिल गई, P1 Q1 का टोटल मिल गया और जो है P0 Q1 का भी टोटल मिल गया। ये टोटल करने के बाद में अच्छा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आप जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या टोटल कर रहे हो तो उसमें एक सिंगल एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी एरर आएगी तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, है ना? फिर आप जो प्लान करके रखे होंगे वैसे मार्क्स नहीं आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ध्यान रखना है, टोटल के टाइम पे ध्यान रखना है, कॉलम कैसे प्रिपेयर करना है वो तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद में जैसे कॉलम प्रिपेयर हो जाए, टोटल हो जाए, उसके बाद में आपको लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या था हमें याद रखना ही नहीं है। लास्ट ईयर के फॉर्मूले के लिए अपने को क्या करना है? सिग्मा पी क्यू, डिनोमिनेटर सिग्मा पी क्यू इंटू 100, फिर साइड क्या करना है 1000 1000। ओके, सो और पासे के लिए सिग्मा पी क्यू इंटू 100 1101। ओके, सो मूव ऑन। आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर पाशे का फॉर्मूला लिख दिया है। 1 बाय 1 सॉल्व करना है वैसे तो जैसे आपने लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यूज़ रखो, ठीक है? इसकी वैल्यूज़ भी बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आपने पिछले स्लाइड में ये जो सम किया था इसमें स्टार्टिंग की जो दो टेबल है ना, ये जो दो कॉलम है वो लास्ट ईयर के हैं और बाद के जो दो टेबल्स दिख रहे हैं आपको वो जो है वो पाशे का है। तो लास्ट ईयर के लिए हम लिखते हैं IL, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर, और पाशे के लिए लिखते हैं IP, इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो लेट्स मूव टू द आंसर। ये सारी वैल्यूज लिखी, कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन किया,
डिवीजन किया और फाइनली वी गॉट लास्ट पीएस इंडेक्स एज ए 126.72, पासेस इंडेक्स 126.85। अब इन दोनों के आंसर को बेस रख के आप फाइंड कर लो फिशर का इंडेक्स, क्योंकि फिशर का फॉर्मूला क्या था, आई एफ इज इक्वल रूट आई एल इंटू आई पी, है ना, आई एफ इज इक्वल रूट आई एल इंटू आई पी। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो रूट आई एल इंटू आई पी। पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद रूट बटन को प्रेस करना है एक बार। पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद रूट बटन को 1 टाइम प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 126.78। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और ये सम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस सम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके बाद का जो सेशन होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ, इसी टाइप के सम में थोड़े हम यूनिट कन्वर्जन वाले सम देखने वाले हैं। तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, सेम क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए, और अगर आपके पास बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 11 भी ट्राई करना। मेरे पास बुक नहीं है तो आई डोंट थिंक कि वट एवर आई एम टेलिंग टू यू टू इलस्ट्रेशन 10 एंड 11 इज दैट करेक्ट और नॉट, और दे आर बिलोंग विद द सेम मेथड और नॉट, बट अकॉर्डिंग टू मी, टू माई नॉलेज, इलस्ट्रेशन 10 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसे सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर डेफिनेटली आ जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतने अच्छी तरह से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप बाद में मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।